आप भी इस बात को लेकर असमंजस में हैं कि योगिनी एकादशी का व्रत 10 जुलाई 2026 को रखें या 11 जुलाई 2026 को। यदि गलती से गलत दिन व्रत रखा जाए तो व्रत का पूर्ण फल नहीं मिल पाता। इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको शास्त्रों के अनुसार सही व्रत तिथि, शुभ मुहूर्त, पारण का समय और इस पावन एकादशी का आध्यात्मिक महत्व सरल भाषा में बताएंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। आप सभी का स्वागत है आपके अपने आध्यात्मिक परिवार आस्था, श्रद्धा और भक्ति में। प्रभु श्री हरि विष्णु और माता तुलसी की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आप जानते हैं योगिनी एकादशी का महत्व और वर्ष 2026 में इसकी सही तिथि। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली योगिनी एकादशी भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित मानी जाती है। धार्मिक मान्यता है कि इस पावन व्रत को श्रद्धा और नियम पूर्वक करने से जीवन के अनेक कष्ट दूर होते हैं, पापों का क्षय होता है और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। शास्त्रों में इस एकादशी का विशेष महत्व बताया गया है। कहा जाता है कि इसके पुण्य से मनुष्य को महान यज्ञों और विशाल दान के समान फल प्राप्त होता है। ये व्रत सुख, समृद्धि, यश और मानसिक शांति प्रदान करने वाला माना जाता है। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न कि व्रत किस दिन रखा जाए। इस वर्ष एकादशी तिथि का प्रारंभ 10 जुलाई 2026 शुक्रवार को सुबह 8:16 से होगा। एकादशी तिथि का समापन 11 जुलाई 2026 शनिवार को सुबह 5:22 पर होगा। इसी कारण इस बार दो मतों के अनुसार व्रत रखा जाएगा। स्मार्ट श्रद्धालु 10 जुलाई 2026 यानी शुक्रवार को व्रत रख रहे हैं। वैष्णव श्रद्धालु 11 जुलाई 2026 शनिवार को व्रत रख रहे हैं। यदि आप जिस परंपरा का पालन करते हैं उसी के अनुसार व्रत रखेंगे तो वह शास्त्र सम्मत माना जाएगा। अब जानते हैं शुभ मुहूर्त के बारे में। 10 जुलाई 2026 सूर्योदय होगा सुबह 5:31 पर। सूर्यास्त होगा शाम 7:22 पर। अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:59 से दोपहर 12:54 तक। 11 जुलाई 2026 सूर्योदय होगा सुबह 5:31 पर। सूर्यास्त होगा शाम 7:22 पर। अभिजीत मुहूर्त होगा सुबह 11:59 से दोपहर 12:54 तक। अब चलिए जानते हैं व्रत पारण का सही समय। यदि आपने 10 जुलाई को योगिनी एकादशी का व्रत रखा है तो उसका पारण 11 जुलाई 2026 को दोपहर 1:50 से 4:36 के बीच करना शुभ रहेगा। ध्यान रखें कि प्रातः काल हरिवासर होने के कारण उस समय पारण नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार हरिवासर समाप्त होने के बाद ही व्रत खोला जाता है। वहीं यदि आपने 11 जुलाई को वैष्णव परंपरा के अनुसार व्रत रखा है तो उसका पारण 12 जुलाई 2026 को सुबह 5:32 से 8:18 के बीच करना उत्तम रहेगा। अब आगे हम जानेंगे योगिनी एकादशी की सरल पूजा विधि। कौन से नियम अवश्य अपनाने चाहिए, किन कार्यों से बचना चाहिए और इस दिन कौन से दान सबसे अधिक शुभ माने गए हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी व्रत के नियम दशमी तिथि के सूर्यास्त से पहले ही प्रारंभ हो जाते हैं। इसलिए दशमी के दिन समय रहते सात्विक भोजन कर लें और इसके बाद तामसिक भोजन, लहसुन, प्याज और नशीली वस्तुओं से पूरी तरह दूर रहें। मन, वचन और कर्म की पवित्रता बनाए रखने का प्रयास करें। एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त या सूर्योदय के बाद स्नान करके स्वच्छ या पीले रंग के वस्त्र धारण करें। इसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण करते हुए श्रद्धा पूर्वक व्रत का संकल्प लें और प्रार्थना करें, हे प्रभु श्री हरि, आपकी कृपा से मैं ये पावन एकादशी व्रत कर रही हूँ। मेरी पूजा और व्रत को स्वीकार करें। यदि मुझसे कोई भूल हो जाए तो मुझे क्षमा करें और अपनी भक्ति का आशीर्वाद प्रदान करें। अब पूजा स्थान को स्वच्छ करके एक चौकी पर पीला वस्त्र बिछाएं। भगवान श्री हरि विष्णु की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। यदि घर में श्री गणेश या लड्डू गोपाल जी विराजमान हैं, तो उनका भी विधि पूर्वक पूजन करें। सबसे पहले घी का दीपक जलाएं और धूप अर्पित करें। फिर चंदन, डोली, अक्षत, यदि आपकी परंपरा में एकादशी पर अक्षत का प्रयोग न किया जाता हो तो इसे छू सकते हैं। पुष्प, फल और भोग अर्पित करें। भगवान विष्णु को तुलसी दल अवश्य अर्पित करें, क्योंकि तुलसी के बिना श्री हरि की पूजा अपूर्ण मानी जाती है। यदि संभव हो तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का
कम से कम 108 बार जप जरूर करें। शाम के समय तुलसी माता के समीप शुद्ध घी का दीपक जलाएं और श्रद्धा से उनकी 11 परिक्रमा करें। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन पीले वस्त्र, फल, अनाज या अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करने से शुभ फल प्राप्त होता है। किसी जरूरतमंद व्यक्ति, गौशाला, मंदिर या योग्य ब्राह्मण को श्रद्धा अनुसार दान देना पुण्यदायी माना गया है। एकादशी के दिन क्रोध, कटु वचन, झूठ, किसी का अपमान और अनावश्यक विवाद से बचें। दिन भर भगवान विष्णु के नाम का स्मरण करें और यथासंभव भजन, कीर्तन या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। व्रत का पारण निर्धारित शुभ समय में ही करें। पारण के बाद भगवान का धन्यवाद करें और प्रसाद ग्रहण करें। प्रिय दोस्तों, यदि आप सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ योगिनी एकादशी का व्रत करते हैं तो भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो, यही हमारी मंगल कामना है। यदि आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, इससे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें ताकि अधिक से अधिक लोग योगिनी एकादशी की सही तिथि, नियम और पूजा विधि जान सके। आस्था, श्रद्धा और भक्ति परिवार से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आप सभी को योगिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।